अच्छा, तो हम बात कर रहे थे सब की और सुपर की। ठीक है, सब और सुपर हमारे पास हो गया। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं, सब और सुपर हो गया। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये सपोज एक पैराग्राफ लिखा है। अब इस पैराग्राफ में मैं चाह रहा हूँ कि मैं लाइन ब्रेक कर दूँ, या मैं इसके बाद लाइन, जैसे हमारे पास ये हम जो भी चीज़ लिख रहे थे वो इसके आगे ये लिखा गया, इसके आगे ये, तो जब ये डिफरेंट टैग है उसके बाद भी, लेकिन अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके बाद लाइन ब्रेक हो, नेक्स्ट न्यू लाइन आ जाएगी। तो उसके लिए क्या तरीका है? उसके लिए तरीका है, एक बी आर का टैग है हमारे पास ब्रेक लगाने का, बी आर फॉर ब्रेक। ठीक है, कि बी आर का टैग आप जहाँ भी यूज करेंगे वहां पे न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी, वहां लाइन ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यूज करके देख लेते हैं। अच्छा, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, तो इसको आपने जो भी टैग आप ओपन करते हैं उसके बाद इसको क्लोज करते हैं। तो बी आर को आप, बी आर और इस तरीके के दो तीन चार टैग और हैं, वो आपको बता दूंगा। वो आपने सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, उसको आपने क्लोज नहीं करना, उसको सिर्फ आपने ओपन करना है, वो वहाँ पे बी आर ब्रेक लग जाएगी। उसके बाद आप जो भी लिखें, सपोज ये हमारे पास लिखा है ये बी का हमारे पास बोल्ड वाला टैग है। उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक लग जाए और फिर ये लिखा है, ये ना हो कि ये इसके आगे से लिखा हुआ आ रहा है वहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक बी आर का टैग लगा दूंगा, उसको सेव करूंगा, मैं यहाँ पे जाके देखूंगा तो ये यहाँ तक लिखा हुआ है। इसके बाद ये जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए, ये न्यू लाइन पे आ गया। अब जहाँ जहाँ मैं बी आर लगाऊंगा वहाँ वहाँ से न्यू लाइन स्टार्ट हो जाएगी। बी आर यहाँ भी लगा दिया, बी आर यहाँ पे भी लगा दिया, सेव किया, ये देखिए सब न्यू लाइन पे आ गए। मैं चाह रहा हूँ अगर कि मैं अ, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं, जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ लिखते 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 हुए बीच में भी अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक ब्रेक लगा दूँ। ठीक है, कि ये पैराग्राफ ही रहे लेकिन मैं बीच में दिस इज अ डमी पैराग्राफ के बाद ब्रेक लगा दूँ, तो मैं बी आर खोल के ये कर दूंगा तो ये ब्रेक लग जाएगा। ये देखें, दिस इज अ डमी पैराग्राफ लिखा है, लेकिन अब ये पैराग्राफ भी ब्रेक हो गया, लाइन ब्रेक हो गई, डिफरेंट लाइन। तो अब जहाँ जहाँ चाहें आप ब्रेक लगा सकते हैं। हेडिंग के बीच में भी चाहें आप तो आप ब्रेक लगा सकते हैं, पैराग्राफ में भी, जिस भी चीज़ के बीच में आप चाहें, और एंड में भी लगा सकते हैं, बीच में भी लगा सकते हैं। तो उसका ऐसा कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास था बी आर का टैग, इसको आप लोग याद रखिएगा, बी आर। ठीक है, अब बी आर के बाद हमारे पास आता है, सपोज मैं चाह रहा हूँ कि ब्रेक तो लगी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कोई ब्लॉग्स पढ़े हैं या कोई वेबसाइट ऐसी देख रहे हैं एजुकेशन, तो उसमें कोई एक पैराग्राफ लिखे उसके बाद एक पार्टीशन हुआ होता है, एक बीच में लाइन रॉ, एक रॉ जो है वो खिंची हुई होती है, लाइन होती है हॉरिजॉन्टल, और वो सपोज ग्रे कलर की है, ब्लैक। तो उसका हमारे पास क्या तरीका है कि हम चाह रहे हैं कि मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, सपोज ये बी लिख रहा हूँ, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि एक ब्रेक तो लगे और साथ में हॉरिजॉन्टल रॉ भी खिंच जाए। तो उसके हमारे पास बी आर की तरह, ब्रेक की तरह एच आर का टैग है, एच आर। उससे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रॉ से वो लाइन ब्रेक हो जाएगी, एच आर और हॉरिजॉन्टल रॉ। सही है, अब जब आप इसको एच आर को सेव करेंगे तो यहाँ देखेंगे तो हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल रॉ आ गई थी। इसके बाद जो भी लिखेंगे वो इस हॉरिजॉन्टल रॉ के नीचे आएगा। मैं चाहूँ तो ये हॉरिजॉन्टल रॉ में सपोज ये बी आर हटा दिया, बी आर लगा भी रहा तो कोई मशीन हटा दिया, और मैंने यहाँ पे एच आर लगा दिया। तो यहाँ से क्या होगा, आप लोगों को क्या लगता है, ये ऊपर रह जाएगा। ठीक है, ये चीज सारी जो है ना इस हॉरिजॉन्टल रॉ के बाद आ जाएगी। तो सेव करेंगे, यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रॉ आ गई। और जहाँ जहाँ आप एच आर लगाएंगे वहाँ वहाँ हॉरिजॉन्टल रॉ आ जाएगी। ठीक है, सपोज यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ठीक है, ओके, हॉरिजॉन्टल रॉ आ गया। मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ, इसके बाद भी लिख सकता हूँ, इसके शुरू में भी लिख सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक है, जहाँ लिखूंगा वहाँ एक हॉरिजॉन्टल रॉ आ जाएगी। ये पार्टीशन हो गया, ये ऊपर हॉरिजॉन्टल रॉ के नीचे, बीच में ये नीचे। तो इस तरीके से बी आर का टैग है, फिर एच आर का भी टैग है। तो ये भी देख लिया, सही है। अच्छा,
सारी जैसे ये एग्जांपल दी हुई है, जितनी लैब के अंदर एग्जांपल दी हुई है ना, आप सबको एक एक करके रन करके जरूर देखिएगा ताकि आपको सबके अंदर डिफरेंस पता लगे। तो ये हमारे पास एक ठीक है, इसको हम देखेंगे। ये देखिए, इसमें वीनस इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट्स क्लॉकवाइज, फिर ये ब्रेक, फिर ये एचआर है, फिर तो ये तरीके का है। ठीक है, तो अभी तक सारी चीजें सबको समझ आ रही है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? अगर किसी को किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है तो वो भले शुरू से ही क्यों नहीं है, वो बिला झिझक बिला शर्म जो है वो चीज पूछ सकता है, कोई उसमें शर्माने की बात नहीं है। किसी को कोई भी चीज समझ नहीं आई है या किसी चीज में मसला आ रहा है तो वो पूछ ले। किसी को कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई क्वेरी नहीं है। सर मुझे पूछना है, जी सर ये जो हम टैग्स लगा रहे हैं तो जी इसमें कोई कैपिटल और स्मॉल में लिख दें तो कोई इफेक्ट पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। आपके जितने टैग है ना, जो ये आपने लिखने स्मॉल में ही है, कैपिटल में लिखेंगे तो वो सिंटेक्स एरर काउंट होगा। आप उसको चला के भी देख लें, करके देख लें। सर ये जो अभी आपने सेलेक्ट किया है ये HR, जी ये इसका स्लैश कहीं और आ रहा है तो इससे फर्क पड़ेगा? नहीं। अच्छा, इसमें दोनों तरीके हैं। आप ये इस तरीके से भी एचआर दे सकते हैं, ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ भी और बगैर इसके साथ भी देंगे, तो इसके दोनों तरीके हैं। लेकिन बीआर के साथ भी ऐसे ही एचआर आप इस तरीके से भी दे सकते हैं, फॉरवर्ड स्लैश के साथ, और बगैर इससे भी दे सकते हैं, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये देखिए, ये भी देंगे तो फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा, वैसे ही एचआर ये फॉरवर्ड स्लैश से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एचआर बीआर के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, बाकियों में तो है। ये एचआर और बीआर के अंदर आपने सही चीज इसमें नोट की है। कुछ लोग जो है ये फॉरवर्ड स्लैश यहाँ से आगे लगा देते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते। तो बीआर में भी और एचआर में भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सर मैंने एक चीज़ पूछनी थी, स्टार्ट में जी मेरा थोड़ा मिस हो गया, नेट चेंज कर रहा था इस वजह से। तो वो पूछना ये था कि ये जो गूगल क्रोम पे जो स्क्रीन आ रही है वो जी, ये इससे किस तरह आई थी? आपकी आवाज़ मुझे बहुत कट के आ रही है बच्चा, दोबारा एक दफ़ा बोलना, माइक करीब करके। हेलो, जी जी अब आ रही है आवाज़? जी जी। जी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि स्टार्टिंग में मेरा इंटरनेट कनेक्शन लॉस हो गया था, तो दोबारा रिकनेक्ट किया था तो उसमें थोड़ा मेरा डिले हो गया था। हम्म। तो ये जो अभी हमारे स्क्रीन पे गूगल क्रोम की जो स्क्रीन आ रही है ये किस तरह आई हम्म। थी एप्लीकेशन से? अच्छा, वैसे तो ये सारी चीज़ आप जो है ना, ये जब एक सेकेंड। अच्छा, ये जितनी हम अभी पूरी ये क्लास की रिकॉर्डिंग है ना, ये सारी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जो भी वीडियो बन रही है आप लोगों के साथ शेयर हो रही है, ये पूरी रिकॉर्ड होके हमारा तरीके का ये है कि हम इसको पूरी की पूरी लैब को रिकॉर्ड करके जूम की 3 घंटे की, इसको हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे जो वीडियो होती है उसका लिंक आपके एलएमएस पे भी और गूगल क्लासरूम पे भी शेयर हो जाता है हर लैब के उसी उसी डेट। तो आप लोग चाहें तो बाद में भी पूरी की पूरी लैब को दोबारा से देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये हम किस तरीके से आपने सिंपल काम ये किया था कि न्यू फोल्डर बनाने के बाद, ठीक है, इस फोल्डर को आपने सबलाइन टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया था। अब आप जरा गौर से देखिए, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। ठीक है, जी जी। ड्रॉप करने के बाद आपने न्यू फाइल क्रिएट की, अनटाइटल के नाम से आई, इसको आपने कंट्रोल एस दबा के सेव किया। तो ये उस न्यू फोल्डर के अंदर आपने जो भी फाइल का नाम देना है, सपोज होम देना है, होम, और हम ये एच का कोड लिख रहे हैं तो डॉट एच एक्सटेंशन आपने आगे देनी है। जब CSS करेंगे तो आगे आपने डॉट CSS देंगे, लेकिन अभी आप डॉट HTML देंगे। ये एक्सटेंशन देना जरूरी है वरना HTML की फाइल नहीं बनेगी। ठीक है, इसको आप सेव करेंगे तो ये home.html आपके पास बन गई। अब जो भी हमने यहाँ पे कोड लिखा था वो आप यहाँ पे वो पूरा कोड लिखेंगे तो आपकी ये, अच्छा, ये न्यू फोल्डर जो हमने क्रिएट किया था इसमें ये home.html आ गया। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये पेज आपके पास आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, जैसे हमने अभी तक का ये काम किया। ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
अच्छा अच्छा चलिए, ये हम आ गए थे। HR का टैग हमने कवर कर लिया। अच्छा, अब हमारे पास कुछ टैग ऐसे हैं कि जो जिसमें माइनर माइनर डिफरेंस है, लेकिन एज अ ऑल्टरनेटिव भी हम यूज करते हैं। नेट जो डिफरेंस है वो मुझे अभी तक, हम लोग भी पढ़ते थे तो हमें अभी तक कोई ऐसा डिफरेंस लगा नहीं, लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी दिखा देता हूँ। आप लोग चाहें तो यूज करें, चाहे तो आप उसके पहले वाले टैग यूज कर सकते हैं। हमारे पास दो टैग है, एक स्ट्रॉन्ग और एक इम्फेसाइज। अच्छा, स्ट्रॉन्ग जो है ना ऑल्टरनेटिव है। अगर आपके पास बोल्ड नहीं चल तो आप बोल्ड की जगह स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हैं, तो वो भी बोल्ड वाला ही काम करेगा। और EN जो इम्फेसाइज टैग है, ये आप यूज करते हैं इटैलिक की जगह। तो इससे क्या होगा, वो इटैलिक में आएगा लिखा हुआ, आई की जगह आप ये भी यूज कर सकते हैं। अगर वो टैग ना चल रहा हो या कोई आपको पसंद नहीं है वो टैग, तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये ऑल्टरनेटिव टैग है, आप यूज करके देख लीजिएगा, इनका सेम ही काम होता है। स्ट्रॉन्ग से भी वो बोल्ड में ही लिखता है और एम्फेसाइज से भी इटैलिक करता है। अच्छा, ये अब हम नहीं देखेंगे, ये तो आप लोग ने देख लिया, ठीक है। अब हमारे पास जो हम सपोज कोई वेबसाइट देखते हैं, उसमें कोई बुक लिखी है या कोई चीज़ है, उसमें कोटेशन होती है। तो कोटेशन जो है वो कोटेशन मार्क के अंदर होती है, तो वो लिखने का हमारे पास एक टैग है क्यू। तो क्यू टैग हम यूज करके देख लेते हैं। तो ये क्यू टैग दूंगा, और जो चीज़ इसके बीच में लिखूंगा वो कोटेशन मार्क के अंदर आ जाएगी। ठीक है, ये सबसे नीचे यहाँ पे आ गया, दिस इज अ कोटेशन, ठीक है। ये जो कोटेशन है ये आप लोग को दिख रही होगी, ये इन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आ गया, ठीक है। थोड़ा ऊपर करते हैं। आपने कोई भी कोटेशन देनी है तो आपने क्यू टैग के अंदर देनी है उसको, ठीक है। ये दिस इज अ कोटेशन, और ये कोटेशन मार्क के अंदर आ गया, सही है। अब हमने, अच्छा 10 बजने वाले हैं। अच्छा, अब हमने अभी तक जो भी टैग पढ़े हैं उनका एक दफा दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। वो हमने पढ़े हैं, एक HTML के टैग के अंदर सारा काम होगा। फिर हम हेड के अंदर जो है वो टाइटल देंगे, हमने टाइटल का एक टैग आएगा। फिर बाकी जितना काम है वो बॉडी के अंदर होगा, ये बॉडी ओपन करके क्लोज कर दी, उसके अंदर जब फिर हमने पैराग्राफ पे सेलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ करने के लिए पी का टैग यूज होगा। फिर हेडिंग्स हमने देखी कि H1 से H6 तक हमारे पास हेडिंग्स है, जिसमें H1 सबसे बड़ी है और H6 सबसे छोटी है। फिर कोई टेक्स्ट आपने बोल्ड करना है तो आप B का टैग यूज करते हैं, इटैलिक करना है तो I का टैग यूज करते हैं, अंडरलाइन करना है तो U का, कोटेशन देनी है तो Q का, लाइन ब्रेक करनी है तो PR का टैग यूज करते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। और ये सारे टैग एक दूसरे के अंदर भी यूज कर सकते हैं, उससे आपका एक ही टेक्स्ट के ऊपर सारे ऑपरेशन यूज हो जाएंगे, या जितने भी आप यूज करना चाहते हैं वो यूज हो जाएंगे। कोई डिलीटेड टेक्स्ट से हमारे पास उस टेक्स्ट के ऊपर कट एक लाइन लग जाएगी, कट हो जाएगा वो, उसके लिए आप डेल यूज कर सकते हैं डिलीटेड टेक्स्ट के लिए। फिर सुपर हमने पढ़ा, सुपर से क्या होगा कि हमारे पास पावर आ जाएगी, जो पावर देनी है उसको हम सुपर के टैग्स के बीच में लिखेंगे, जिसकी देनी है पावर उसको हम पहले लिख देंगे, ठीक है। और वही सब और सुपर हमने पढ़ लिया। सब में क्या है कि वो जैसे केमिकल फॉर्मूलाज में नीचे आ रही होती है, तो वो नीचे हम लिखने के लिए सब का टैग यूज करेंगे। HR से क्या है, HR भी और BR की तरह ही काम करता है, लाइन ब्रेक भी कर देता है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रॉ क्रिएट कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब अभी तक हमने ये सारी चीजें पढ़ ली। अच्छा, अब आप लोगों की ये 3 घंटे की लैब होती है, जो 8:30 बजे से 11:30 तक। तो इसमें हम 10 बजे के बाद जो है वो, जब भी हम लैब करेंगे 10 बजे के बाद हम एक 20 मिनट का ब्रेक देते हैं, ताकि आप लोग रिफ्रेश वगैरह हो जाए, और जिसके अगर कोई इश्यूज वगैरह हैं तो वो उसको रिजॉल्व कर ले। तब तक किसी का सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं हुआ या कुछ है तो वो उस वक्त वो कर ले, वरना रिफ्रेश हो सकता है। तो हम
अभी 10 बजे एक ब्रेक ले रहे हैं, हम 10:20 पे दोबारा से इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आपकी जूम मीटिंग खत्म भी हो जाए तो आप इसको दोबारा से रीज्वाइन कर लीजिएगा। तो 20 मिनट बाद 10:20 पे हम दोबारा से मिलते हैं, ठीक है। तो अच्छा, एक काम आप लोग कर लें कि जितने 18 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं ना, ये सब चैट में एक दफ़ा प्रेजेंट लिख दें, तो मेरे पास आप सबकी अटेंडेंस आ जाएगी। चैट में सब एक दफ़ा प्रेजेंट लिख, ठीक है। अगर ये पूरी 18 के 18 लिख दें, ठीक है, आप लोग की अटेंडेंस सारी यही चैट से लगेगी। तो मेरे पास पूरी 18 चैट्स आनी चाहिए, तो देखो उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। जी जो जो आप लोग अपने ग्रुप में भी बोल दें, अगर कोई बच्चा सो गया है तो वो जागे और चैट में प्रेजेंट लिख दे। 14 चैट्स होंगी मेरे पास। सर वो कोटेशंस वाला एक बार बता दें। अच्छा, बता देता हूँ। कोटेशन में सिंपल ये है कि आपने कोई भी कोटेशन देनी है, जैसे हमारे पास ये यहाँ पे ये देखिए, दिस इज अ कोटेशन है, या कोई भी कोटेशन आपने कोई भी इसके अंदर, सपोज ये हमने पैराग्राफ लिखा है ना, दिस इज दैट मीन पैराग्राफ, सपोज ये किसी पोइट की कोटेशन है कि माय नेम इज शाहरुख शेखी, तो हम इसको क्यू के टैग के अंदर डाल देंगे। क्यू का टैग ओपन करेंगे और जहाँ तक हमने कोटेशन को एंड करना है, तो वहाँ पे हम उस कोटेशन के टैग को क्यू को बंद कर देंगे। तो ये चीज़ सिर्फ, बाकी ये नहीं, सिर्फ ये मायने में से लेके इंस्ट्रक्टर तक हमारे पास कोटेशन में आ जाएगा। फिर आप इसको ये करेंगे, सेव, तो सेव करना चाहिए, सेव किया, फिर जब यहाँ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये कोटेशन देंगे, ये इन्वर्टेड कॉमा जाएगा, ठीक है। जी सर। ठीक है, चलिए फिर अब हम ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद 10:20 पे हम दोबारा से ज्वाइन करेंगे।
अच्छा, तो आप लोग को आवाज आ रही है मेरी क्लियर? सारे आ गए स्टूडेंट? जी सर, आ रही है। यस सर, आवाज आ रही है।